अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, एशिया कप के हवाले से भी आज फिर हम बात करेंगे। और कल तो जब पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और भारत के मायानाज और लेजेंड क्रिकेटर विराट कोहली कल जब दुबई में मिले, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे अब तक उस मुलाकात को, उस हैंडशेक को, उस 4 सेकंड की वीडियो पर कोई 4 मिलियन तो कम से कम तबसरे या व्यूज आ चुके होंगे। अ वंडरफुल मोमेंट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों ने शो की। इससे पहले आपको याद है बाबर आजम ने भी विराट कोहली के लिए ट्वीट किया था कि आप जो है वो बड़े प्लेयर हैं और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। तो कल वही चीज़ जो है ना हमें दिखाई दी। विराट कोहली ने खुद आकर उनसे मिले। बाबर आजम जा रहे थे और यकीन तौर पर उस वक्त इंडियन टीम की प्रैक्टिस का वक्त ख़त्म हो रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छे लम्हात। उसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान भारत की जो अब दोनों टीमों की तैयारियां हैं, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। दोनों टीमों ने कल प्रैक्टिस सेशन किया, दूसरा प्रैक्टिस सेशन आज है, तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ज़रूर आज हम बात करेंगे दीगर 3 टीमों पर, क्योंकि उनका कोई तस्करा कर नहीं रहा। पाकिस्तान इंडिया मैच पर ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान या श्रीलंका, तीनों ही कैपेबल हैं कि कोई सरप्राइज़ कर सकते हैं। तीनों एक ही ग्रुप में मौजूद हैं, तो एक टीम को तो एलिमिनेट होना है, लेकिन बाकी 2 टीमें भी बहुत तकड़ी दिखाई दे रही हैं, स्पेशली T20 फॉर्मेट के हवाले से। इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से भी आखिरी सेकंड में बात करेंगे, जिसका फाइनल कल खेला जाएगा। तो जनाब, आपसे इतवार तक कोई और बात होनी नहीं, क्योंकि हफ्ते से एशिया कप का आगाज हो रहा है। अब 2 ही दिन बाकी हैं, तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो दोनों टीमों की अच्छी बात है कि मौसम की टेंशन नहीं लेनी आपने, चूंकि यूएई में मैच हो रहा है, तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर वेदर मिलेगा, बल्कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए शाम के ट्रेनिंग सेशन रखे गए हैं। लेकिन T20 क्रिकेट है तो यकीन तौर पर तमाम के लिए मैनेजेबल है। और इसी हवाले से बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, पैकेजेस, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन एशिया कप के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, यकीन तौर पर 2 मैच तो पक्के हैं, तीसरा मैच लोग कह तो रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को स्टैट बता दूं कि पाकिस्तान इंडिया का आज तक एशिया कप में फाइनल नहीं हुआ। तो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि एशिया कप में तीसरा मैच हो जाएगा, तो जरा ये स्टैट याद रखिएगा। लेकिन मुनीर साहब, आई थिंक उस मोमेंट पे बात करते हैं। सबसे पहले विराट कोहली और बाबर आजम की मुलाकात, छोटी सी 4 सेकंड की वीडियो। BCCI को भी यहाँ दाद देना पड़ेगी कि अपनी वीडियो में वो खास तौर पर लगाया, और फिर वहीं से वो फुटेज जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त उसको डिस्कस किया जा रहा है। वंडरफुल जेस्चर बिटवीन 2 ग्रेट प्लेयर्स। एक बहुत बड़े ग्रेट प्लेयर हैं, दूसरे बनते जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई दी। नो डाउट यार, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले भी जो ट्वीट किया था जब विराट कोहली का मुश्किल वक्त अभी तक उनका चल रहा है, तो उसको भी बड़ा सराहा गया था। और इस तरह जिस तरह उन्होंने विराट कोहली को आवाज़ दी, दोनों ने हैंडशेक किया, बहुत अच्छा जेस्चर है। दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, जो इंटरटेनमेंट देने वाले लोग हैं, जो जिनको बहुत पसंद किया जाता है दुनिया भर में, नॉट ओनली पाकिस्तान एंड इंडिया। बाबर आजम और विराट कोहली दुनिया भर के फेवरेट प्लेयर हैं, तो बहुत अच्छा जेस्चर था, बड़ी खुशी होती थी। बिल्कुल। और कल ये मुलाकात हुई, इसकी वीडियो भी आपको कुछ देर में दिखाते हैं, जिसकी पिक्चर आई वो भी जाके आप देख सकें दोबारा। लेकिन सर, उसके ऊपर लोगों ने कहा कैप्शन दें। तो जब वो विराट कोहली हाथ मिला जा रहे हैं, बाबर आजम के कंधे पर उन्होंने हाथ भी मारा, तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे शायद बाबर आजम, मैं मजाक में कह रहा हूँ कि सर कह रहे हो कि गुड लक फॉर द टूर्नामेंट, पर हमारा ख्याल रखना, हमारे खिलाफ रन ना कर देना। बड़ा बिग टूर्नामेंट फॉर सर विराट कोहली, बिकॉज जितने बड़े प्लेयर हैं बहुत अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। 1000 दिन हो गए, 1000 दिन और 5 दिन और एक्स्ट्रा शामिल कर लें, और उसके बाद 7 हो जाएंगे जब पाकिस्तान से खेल होंगे। तो सर प्रेशर तो बहुत होगा, और दूसरी जानिब बुमराह नहीं है, हम उनके पास, शाहीन हमारे पास नहीं है, तो थोड़ी कमी भी है। देखिए, एक फर्क तो ये है कि जो लास्ट मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, उसमें विराट कोहली कप्तान थे, अब रोहित शर्मा कप्तान है। और बिल्कुल आपने सही कहा, तकरीबन 3 साल हो रहे हैं उनकी कोई सेंचुरी किसी फॉर्मेट में नहीं आई है। हालांकि वो उनके जब स्टैट्स आप देखें, तो सिवाय नॉर्मल T20 के 5 फॉर्मेट में, चाहे इंटरनेशनल हो या नॉन इंटरनेशनल, उनकी तकरीबन 50 या 50 प्लस के एवरेज है। तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन चूंकि रन कर रहे हैं, बड़े रन नहीं आ रहे। नहीं, रन भी देखिए T20 में तो फिर भी उनकी 2-4 50s हमें नज़र आती हैं पिछली 10-12 इनिंग्स में, लेकिन टेस्ट और उसमें वो जो एक जिससे के लिए मशहूर है ना, ये चेस करते हुए सेंचुरी बनाना इनके लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ थी, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है, वो एक कुछ है। इसके अलावा रोहित शर्मा का भी आप देखें, पिछले 14-15 अगर आप उनके T20 मैचेस निकालते हैं, तो हार्डली 1 या 2 50s होंगी, तो वो भी उनके ऊपर भी प्रेशर है, इतनी अच्छी फॉर्म में वो नहीं है। तो ज़रा एक थोड़ा सा ये डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। KL राहुल उनके बड़े अच्छे ओपनर हैं, काफ़ी दिनों से इंजरी से 2-4 थे। तो ये अभी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, अगर आप ऑन पेपर देखेंगे, तो आपको इंडिया की बैटिंग बिल्कुल मजबूत नजर आती है। उनके पास हार्दिक पांड्या हैं, उनके पास रविंद्र जडेजा हैं, बड़े अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। लेकिन उसके बावजूद जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, तो नर्व का गेम होता है बॉस, वहाँ पर आप बड़ा ख्याल करना पड़ता है। ऑन पेपर तो देखो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो भी मजबूत थी भारत की टीम, T20 वर्ल्ड कप मजबूत थी, दोनों दफ़ा हमने हराया, तो नर्व का गेम है। और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इस दफ़ा फिर रिजवान और बाबर पर बहुत ज़्यादा
रिलाय करना है। अल्लाह करे दोनों अच्छा खेल जाएं तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, और दोनों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा क्योंकि मिड ऑर्डर हमारी बहुत फ्रेजाइल है। पुराने में ब्रेक से वापस आकर ना सिर्फ एशिया कप के हवाले से बात करेंगे बल्कि वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स में नुमाया कारकर्दगी और मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, इस हवाले से भी आपको बताएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। हम बात करें जनाब एशिया कप के हवाले से, और मुनीसा मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा बाकी 3 टीमों की, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की, चूँकि उनके पास जिस पाए के स्पिनर्स हैं, जिसमें नबी हैं, राशिद खान दुनिया के इस वक्त बेहतरीन स्पिनर हैं, फिर उनके पास मुजीबुर रहमान है, बैटिंग में भी उनके पास फायर पावर है, रज़ई हैं, नजीबुल्लाह जरदान हैं, नबी खुद बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इन विकटों पर जो उनका होम ग्राउंड भी एक तरह से है जहाँ वो खेलते रहते हैं, आई थिंक इस टीम के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। देखिए, ना सिर्फ अफगानिस्तान, बिल्कुल नजर रखनी पड़ेगी। आप श्रीलंका को भी लाइट ना लें। श्रीलंका की अब बहुत डिफरेंट बहुत अच्छा खेले थे और उनके पोटेंशियल बहुत है उनमें। और जो हम बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, कि जिनके बाबर आजम की बात करें या रोहित शर्मा, विराट कोहली, राशिद खान, हसरंगा को भी हमें उस फहरिस्त में शामिल करना पड़ेगा। और बहुत उनमें बहुत पोटेंशियल, बहुत टैलेंट की T20 विकेट 150 हो गई। अगर मैं मुनीर भाई पहले बात करूं अफगानिस्तान की, क्योंकि एक ऐसी टीम जो कि एक अरसे से परफॉर्म करते करते उस नहज पर आ गई है जहां उनके तमाम जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान से ज़्यादा IPL और बड़ी लीग में उनके प्लेयर्स खेलते हैं, क्योंकि IPL का एक्सपीरियंस उनको और वर्ल्ड क्लास बनाता है। बैटिंग में उनका प्रॉब्लम ज़रूर है, स्पेशली मिडल ऑर्डर के अंदर मैच फिनिश करना छोटी टीमों के लिए कभी मसला होता है। क्या ख्याल है आपका जो ये सारा हुआ? बाकी चलें, हमारे पास फुटेज भी आगे जनाब वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स के जो मेडलिस्ट हैं उनकी हौसला अफजाई की। 50 लाख जो है वो मुनीर साहब आपकी जो रकम है जो गोल्ड मेडलिस्ट के लिए है, 25 लाख सिल्वर के लिए, 10 लाख आपकी ब्रॉन्ज मेडल के लिए। तो बहुत ही खुशी की बात है कि इन प्लेयर्स को जिस तरह से आज पजीराई दी गई है, सो आई थिंक बहुत मुल्क का नाम रोशन किया। 8 मेडल पाकिस्तान ने हासिल किए। नूर दस्तगीर बर्ड, अरशद नदीम को तो खासतौर पर सल्यूट कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीते और जिस अंदाज से जीते, मतलब डोमिनेट किया। आई थिंक बहुत, अगर हम क्रिकेट के अलावा बात करें, इतने खूबसूरत लम्हात हमें मिले नहीं। हमें हमारे रोंगटे खड़े हो गए सारे लम्हात देखकर, जब पाकिस्तान का कौमी तराना बज रहा है, कौमी परचम सर बुलंद हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत लम्हात है माशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल सही कहा। और इनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी थी। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देने चाहिए कि उन्होंने बड़े राइटली टाइम पर उनको इनामात दिए, अच्छे इनाम हैं। लेकिन इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि इन खिलाड़ियों को हौसला अफजाई होगी, दूसरे उन खिलाड़ियों के लिए जो देखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी और खेल में इतना शोहरत नहीं मिलती, पैसा नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। आई थिंक बहुत अच्छा। मुझे कुछ चीज़ बात की कि DG स्पोर्ट बोर्ड करना से जमान, इसी तरह मुझे बाकी जो फेडरेशन के लोग हैं वज़ीर साहब के साथ वो भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कमिटमेंट की। मेरे साथ इंटरव्यू मैंने जब किया करना से जमान साहब के जो DG स्पोर्ट बोर्ड है, मैंने उनसे ऑन रिकॉर्ड कहा, मैंने कहा आप बता दीजिए कि अब आपने इन लोगों का हाथ नहीं छोड़ना है, कि ये वंस इन अ ब्लू ना हो। अभी हमें पेरिस ओलंपिक्स में जाना है, हमें एशियन गेम्स खेलने हैं, इन बच्चों के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, हम इनको इतना सपोर्ट करें कि हमें और मेडल्स जीत के दें। तो मुनीर साहब, मैंने भी इससे क्रिकेट छोड़ के फौरन जैसी फुटेज आई जो कि अब से कुछ देर पहले तकरीब हुई, आई थिंक इनकी बजाई बहुत ज़रूरी है। हमारा मीडिया का, फैंस का, सबका रोल है इसमें। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत खुशी की बात, और बिल्कुल ये होना चाहिए था। वरना आपको याद है पिछले दिनों जब वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत के आए थे मोहम्मद आसिफ, तो उनसे बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे फिर वफा नहीं हो सके थे। लेकिन ये चीज़ जो है वो काफ़ी चीज़ों के लिए चीज़ों को भुला भी देगी और काफ़ी एक बेहतरी की जानिब कदम होगा पाकिस्तान जो जीते मेरे ख्याल में उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात इस तकरीब की जैसे मजीद आएंगी, इस पर कल भी हम जरूर बात करेंगे किसी एथलीट को लेकर। लेकिन अभी बिल्कुल कुछ देर पहले वज़ीर साहब इस पर तकरीब से खिताब भी कर रहे थे। अच्छी बात है कि वज़ीर साहब ने उनको बुलाकर हौसला अफजाई की। सर बात करते हैं दोबारा एशिया कप की। अफगानिस्तान, चूंकि जब आपके 3 स्पिनर इतने तगड़े हों, नबी भी अच्छे खासे स्पिनर हैं, एशिया पाकिस्तान की विकेटों पर है और जो भी में खेलते रहे हैं, आई थिंक दिस इज नॉट अफगानिस्तान जिसको हम ये कहें कि खतरनाक है, वो खतरनाक हैं सर ऑलरेडी। और उनसे दोनों टीमों को कम से कम बांग्लादेश, श्रीलंका को तो पहले बचना है। नहीं, एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कही थी गफ्फार, कि उनकी बैटिंग का इशू है। वो शायद रन ज़्यादा नहीं बना पाते हैं या चेज नहीं कर पाते, लेकिन उनकी बॉलिंग पाकिस्तान से भी बेहतर है। आप अगर देखें स्पिनर्स को, उनके पास नबी, उनके पास बेहतरीन ऑलराउंडर ऑप्शन है। राशिद खान दुनिया के नंबर 1
बॉलर, T20 के नंबर 1 बॉलर स्पिनर्स की बात करें, मुजीब रहमान ज़दरान बहुत अच्छे, वो जो उनका उसमें टैलेंट पोटेंशियल है उनमें। अब उसके बाद नवीन उल्लाह को उनके अच्छे फास्ट बॉलर आ गए, तो बॉलिंग में उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब उनके ओपनर्स जो है ना वो दोनों बहुत ही एक्सप्लोसिव हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हों या हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई हों, इनको अगर ज़रा सा भी आपने मौका दे दिया ये जल्दी आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ लक ये है, तो आपको देखना पड़ेगा। और फिर नजीबुल्लाह ज़दरान है, हशमत शाहिदी हैं, टीम इनकी बहुत अच्छी है। गफ्फार, हम किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते, ना अफगानिस्तान को ना हमारा तो रिकॉर्ड पहले ही इतना अच्छा नहीं है, 5 मरतबा श्रीलंका, 7 मरतबा इंडिया से 2 मरतबा जीते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? मैं मुनीब भाई आपसे पूछूंगा। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आकर हम बांग्लादेश पे ही बात करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान टीम के जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, कल उन्होंने मीडिया से बात की, वो भी आपको दिखाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से एक बड़ी खबर है, चूँकि हमने बात की कि वज़ीर शहबाज शरीफ जिन्होंने आज हौसला अफजाई की कॉमनवेल्थ गेम्स के जितने मेडलिस्ट थे, लेकिन सर जो बड़ी खबर जो तमाम अब मीडिया स्पेशली स्पोर्ट्स रिपोर्टर और क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्ट करें वो है कि वज़ीर साहब ने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स की बहाली के हवाले से बात की है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या ऑप्शन होगा? इतनी मेहनत हुई है इस तमाम को रीवैम्प करने में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा साहब, जिनको इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया था और उन्हीं के विजन पर वो चल रहे थे, अब क्या होगा सर? देखिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए तो बातें शुरू से ही हो रही है ना, और कोई इस पर अभी तक अगर खिलाड़ियों की आप बात करें या स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों की बात करें तो वो सब चाहते थे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो। लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ज़्यादा चूँकि इसके अगेंस्ट थे, उनको लगता था कि ये फॉर्मेट सही है, तो फिर इस पर काम हो रहा था। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो फिर उसको दूसरे तरह से देखना होगा और अगर दोबारा से इस पर काम करना होगा। लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बेहतर थी, इसमें काफ़ी प्लेयर्स आपको मिल रहे थे, प्लेयर्स जो जिनकी जॉब चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसके फ़वाइद अपनी जगह थे। और आपको याद होगा शुरू में जावेद मियादाद और दीगर ने खासी मुखालफत की थी कि डिपार्टमेंटल ना ख़त्म की जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी थी, अब इनकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैं मुझसे अगर बात करेंगे किसी स्पोर्ट्स तो वो यही कहते हैं कि नहीं डिपार्टमेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हर वज़ीर-ए-आज़म या जब नई गवर्नमेंट आती है कि अगर वो अपने इसी तरह प्लान 360 डिग्री पे चेंज करेंगे। खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल बंद कर दी, रीजन्स आ गए। शहबाज शरीफ साहब ने आज ऐलान किया, जो उनका हक है कि वो अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना पाते हैं, पर सर तो कंटिन्यूटी सिस्टम की नहीं होगी। और बताते खुद मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के हक में हूँ, क्योंकि खिलाड़ियों का मफाद इसमें है, उनका फ्यूचर है, उनकी पोस्ट रिटायरमेंट उनकी जॉब सिक्योर होती है। इकबाल कासिम और बहुत सारे लोग जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक जाके भी रिटायर हुए और उन्होंने सीखा, और क्रिकेटर्स का एक बहुत अच्छी ग्रूमिंग और उनका फ्यूचर सिक्योर होता है। पर सर कंटिन्यूटी अगर ये फिर अभी एक बात कह रहा हूँ, जो नेवर नो के इलेक्शन अगले साल जब होते हैं, जब भी होते हैं, और फिर क्या गवर्नमेंट आती है उसका क्या स्टांस होगा, तो ये सिस्टम कैसे बनेगा सर? नहीं, सिस्टम तो बनने में जाहिर है एक चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, उसको दोबारा लाना पड़ेगा। लेकिन अगर राय इंडिपेंडेंटली आप मालूम करेंगे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की, तो वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हक़ में आपको नज़र आएंगे ज़्यादा। और अभी भी हमें कोई ऐसा टैलेंट अभी तक नज़र नहीं आया पिछले 2 साल के उसमें कि जो इस तरह से रीजन बेस हो रहा था, तो कैसी चीज़ नहीं थी। अब देखते हैं, अभी ऐलान हुआ है तो इम्प्लीमेंट कहाँ तक होता है, फिर उस पर कितना काम होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि क्रिकेट मकबूल खेल है। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तरफ अगर बात जाती है तो क्या होता है, किस तरह होता है। लेकिन दीगर स्पोर्ट्स में भी अगर डिपार्टमेंट करते हैं काम, तो उसमें कोई है जितने भी एथलीट से बात हुई, रशीद नदीम या नूर दस्तगीर बट, बहुत सारे जो मेडलिस्ट हैं, उनके पास वापडा एक ऐसा इदारा है जिन्होंने बड़ी अच्छी सैलरीज पर लोगों को जॉब दी है। बहुत सारे एम्प्लॉय उनके पास खिलाड़ी मौजूद हैं, इसी वजह से वो उनका गुजर बसर भी हो रहा है और उनकी कंटिन्यूटी भी है। लेकिन चलिए, आई थिंक जैसा आपने कहा कि अभी तो ऐलान हुआ है, अभी बहुत इम्तिहान बाकी है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ये एक अलग बात होगी। इस पर हम ज़रूर कल बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद रिजवान को जिस क्रिकेटर ने झप्पी मारी थी, जरा ख्याल रखें, हमारे प्लेयर ने भी खेलना भी है। पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं, मेरे से आप कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो कुछ हम बात करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग की, लेकिन उससे पहले सर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तो फ़ौरन बयान भी आ गया। उनके जो सदर हैं ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर और सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस डिपार्टमेंट स्पोर्ट की बहाली के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सर क्या स्टांस होगा? यही मौजूदा मैनेजमेंट, यही तमाम ऑफिशल्स उस पुराने निज़ाम की हिमायत और इस आने वाले निज़ाम की मुखालफत या उसको चेंज करने के हवाले से आर्गूमेंट्स देते रहे हैं, तो क्या
यूटर्न लेना पड़ेगा? नहीं, यूटर्न तो बिल्कुल लेना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान हुकूमत के अंडर में आता है, जो हुकूमत का फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा। अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है तो जाहिर है मुशावरत से किया होगा। और अब देखते हैं आगे। अभी हॉकी का तो आपने बता दिया होगा, ये लेकिन यहाँ जो कुछ भी डिपेंड करता है ना, वो क्रिकेट पे डिपेंड करता है। क्रिकेट में अगर एक दफ़ा डिपार्टमेंट आ गया तो दीगर स्पोर्ट्स पे इतना नहीं है। दीगर स्पोर्ट्स की तरफ से बयान आने शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा हो सकता है कि स्नूकर एसोसिएशन का भी बयान आ जाए। बात करते हैं सर कुछ आखिर में कश्मीर प्रीमियर लीग की, जिसका फाइनल कल होना है। आज एक और प्लेऑफ एलिमिनेटर है, लेकिन मीरपुर रॉयल्स बड़ी शानदार परफॉर्मेंस और फाइनल में पहुंचे हुए उनके सीईओ नजीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर आपकी टीम की, और बारिश की वजह से इस लीग के बहुत मैचेस मुतासिर हुए, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस शेब मलिक की कप्तानी में आपकी टीम ने दिखाई है, यकीन तौर पर ये बड़ी हौसला अफजाई है। और बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आपकी टीम में। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। मेहनत कर रहे, स्ट्रगल कर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तक पहुंच गए। सर फाइनल के लिए क्या कहेंगे, जो कि आज तो वैसे एलिमिनेटर बाकी है, लेकिन कोई भी टीम आए, जो कि बाग है, ओवरसीज दोनों अच्छी टीमें, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि शेब मलिक पाकिस्तान T20 का बहुत बड़ा नाम, बल्कि मेरी जाती राय में तो उनको तो इस वक्त एशिया कप में चले जाना चाहिए था, लेकिन चलें आपके पास एक बहुत ही सीजन और बहुत ही इंटेलिजेंट कैप्टन, और इस वक्त पाकिस्तान टीम की भी उनको जरूरत थी, लेकिन बहुत बड़ा रोल रहा होगा एज अ कैप्टन। यकीन तौर पर उनकी जो इसमें उनकी जो तमाम तर उनकी सर्विसेज हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसा कप्तान आपको मिल जाए जो इंटरनेशनल आइकॉन है, तो बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान टीम में उनका होना चाहिए था बट नहीं हो सका, तो ये हमारी, मैं कहूँगा, खुशकिस्मती है कि हमारे साथ है और हमारे कैप्टन है। तो उनकी निगरानी में जैसे भी जितने भी सारे यंग प्लेयर रहे और सीख भी रहे, इस तरह परफॉर्म भी कर रहे। कम्बिनेशन हमारी भी काफ़ी स्ट्रांग है, बल्कि बहुत अच्छी है। और जैसे आपने दो टीमों की बात की, उसमें से जो भी फाइनल पे आएगा तो उनकी भी अच्छी टीम है, उन्होंने अच्छे कमबैक किए। हम उम्मीद यही रख रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जीत के जाएंगे। और जिस तरीके से मेरे पास जो हमारी टीम है, बैट्समैन है हसन नवाज, एक यंग प्लेयर था, डोमेस्टिक से उठाया, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे। और जिस तरीके से शुएब मलिक बाकी सबको साथ लेके चल रहे और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए और आगे फाइनल भी जीते। हसन की आपने बात की, लास्ट से भी काशिफ हो गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, जमान खान बाद में PSL के स्टार बने, और इसी तरह सलमान निशाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, अगेन वो आपकी टीम में शामिल है। हसन आई थिंक वन ऑफ द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट, कुछ उनके मुतालिक कहिएगा, चूंकि इस लीग ने PSL के लिए भी अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, फिर वही लड़के आगे पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली जो प्राइम ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनी का जैसे एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे थे, इसी तरह स्पोर्ट्स में आए, और स्पोर्ट्स में हमारा मोटो यही है कि हम प्लेयर डेवलप करें, PSL के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। बाकी सारे लोग जैसे फ्रेंचाइज है PSL के, वो भी इसी में लगे हुए, इसी में कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमने भी एक स्टेप उठाया है और इंशाल्लाह जितने भी हमसे हो सकेगा तो हम प्लेयर डेवलप करेंगे। और मैं कहता हूँ कि जो हसन नवाज से जो हमने डोमेस्टिक से उठाया, इंशाल्लाह पाकिस्तान फ्यूचर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी टीम के लिए सर बेस्ट ऑफ विशेस फॉर द फाइनल। और आखिर में मुनीर भाई, बहुत खूबसूरत जगह मुजफ्फराबाद, इस वजह से टूरिज्म को बड़ा सपोर्ट हुआ, बहुत बारिशें हो गई, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी लीग सर जरूर है जिसमें अब उनके क्रिकेटर्स को मौका मिलता है जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, और एक बड़ी अच्छी सप्लाई लाइन है फॉर द PSL, और PSL से फिर पाकिस्तान टीम। तो आई थिंक इस लीग की फायदे दे सकते तो बहुत अच्छी, कि नौजवान क्रिकेटर्स को बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने देखा जमान खान के रूप में बहुत अच्छे बॉलर हमें मिले थे, सलमान निशाद भी यहीं से इस दफ़ा भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जब भी क्रिकेट होगी, इस तरह के टूर्नामेंट होंगे, तो उसमें से आपको पोटेंशियल तो मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जूनियर लीग होने वाली, जिसके लिए विविन रिचर्ड्स को भी मेंटोर बनाया गया अलॉन्ग विद जावेद मियांदाद, तो वहाँ से भी नौजवान बिल्कुल यंग प्लेयर आपको मिलेंगे, अंडर 18 तो अंडर 19 के, तो वो बहुत अच्छा। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसमें आप जितना भी आपके पास आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टैलेंट जरूर सामने आएगा। बिल्कुल, और जूनियर प्रीमियर लीग भी जनाब आगे जो है वो होनी है। आपको बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, और यकीन तौर पर एशिया कप और दी कैसे हैं उन पर हमने बात की, और आने वाले प्रोग्रामों में भी एशिया कप के हवाले से बात करेंगे। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं आज रिप्ले के जरिए, और पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।